एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी, मेरी पत्नी बहुत नास्तिक है, किसी संत को बुलाती भी नहीं और भजन भी नहीं करती, पूजा पाठ भी नहीं करती, और आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो तो आकर देख लेना। एक दिन गुरुजी अकस्मात आ ही गए ऐसे ही, और गुरुजी घर पे आए तो ये देवी, इनकी जो पत्नी थी, घर के जो इनका शिष्य था ये व्यक्ति, तो इसने गुरुजी को बुला तो लिया, लेकिन गुरुजी असमय ही आ गए थे। अब ऐसा समय देकर नहीं आए तो सुबह सुबह ही आ गए। अब इनकी देवी जी झाड़ू लगा रही थी, वो भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। गुरुजी ने पूछा, पतिदेव हैं? इन्होंने कह दिया कि नहीं है। जैसे ही इसने सुना, भीतर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, इसने सुना कि इसने झूठ बोल दिया गुरुजी से कि नहीं है। अब क्या करेगा, पाठ पे बैठा है ना, हनुमान जी का ध्यान कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो बीच में से छोड़ के तो नहीं जा सकता, तो क्या करे। पत्नी बाहर झूठ बोल के कह रही है कि पति तो है ही नहीं घर में, और वो भीतर हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा है। फिर पूछा कि कहाँ गया है? बोले जूते खरीदने गए हैं, जूते की दुकान पे। कहा जूते खरीदने गए हैं? अब तो ये भीतर बैठा बैठा सुन तो रहा है सब। अब इसने सोचा कि गुरुजी चले जाएं उससे पहले कुछ करता हूं, तो जो हनुमान चालीसा ये पढ़ रहा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब इसने आवाज बढ़ा दी अपनी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। इसने सोचा गुरुजी तक आवाज पहुंच जाएगी तो सुन ही लेंगे कि बैठा है यहीं पर, झूठ बोलती है पत्नी। आवाज तो आई गुरुजी को, और गुरुजी ने पूछा भी कि देवी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति की आवाज आसपास से ही कहीं आ रही है। कहा गुरुजी बहुत तेज बोलते हैं ना, तो जूते की दुकान पर गए हैं, मोल भाव ठीक से नहीं बैठ पा रहा होगा तो लड़ रहे होंगे दुकानदार से, और कुछ नहीं। अब तो इससे रहा नहीं गया, अरे दौड़कर बाहर आ गया। हनुमान जी को कहता है बाद में आपकी भक्ति करूंगा प्रभु, और रख के हनुमान चालीसा ये बाहर आया और कहा गुरुजी प्रणाम, मैं तो यही हनुमान चालीसा कर रहा था, ये देखो नास्तिक तो है ही पर झूठ भी बोलती है। आज पता चल गया आपको, आज भरोसा हो गया, आंखों देखी। गुरुजी ने कहा कि देवी झूठ क्यों बोला, पति घर में ही था तो कह देती कि घर में है, झूठ क्यों बोला। पत्नी ने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि गुरुजी सही सही मायने में इनसे पूछिए आप, ये तन से तो हनुमान चालीसा कर रहे थे, पर सही सही पूछो ये मन से कहां थे। अब इसने कहा गुरुजी झूठ नहीं बोलूंगा, मन से तो जूते की दुकान पर ही था, जूते ही खरीद रहा था मन से। तो हनुमान चालीसा तो सामने था पर मन जूते खरीद रहा था। कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये जूते की दुकान पे पहुंच गया इसका मन? तो इस देवी ने कहा कि जब ये रात को सोने जा रहे थे तो सबसे पहले सुबह उठते ही जूता खरीदूंगा, जूता खरीदूंगा, जूता खरीदना है मुझे, यही कहते हुए सोए थे। जैसे ही सुबह उठे और जल्दी 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 सब करके हनुमान चालीसा भी जब ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ने लगे तो मैं समझ गई कि ये जूते की दुकान पे पहुंच गए। विषय ये जितना महत्वपूर्ण है कि आप तन से कहाँ हो, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप मन से कहाँ हो। मन कितना आप कथा में लेकर बैठे हो, मन से किस भाव से, किस मन से कितने तल्लीन होकर कथा सुन रहे। शरीर तो यहाँ है लेकिन मन नहीं है, तब कैसे कल्याण होगा। मन सहित समर्पण है शिव कथा। इसलिए कहा कि दूसरी संकीर्तन। पहला क्या बताया था? तुम्हारा भी मन कहाँ था बोलो? हाँ, श्रवण। तो पहले श्रवण, दूसरे की वाणी से, और वो भी ऐसी वाणी से जो अपने जीवन में उतारा हुआ, उस वाणी से सही सही विचार को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, ये भी भक्ति का तरीका है। जो सुना है फिर उस भगवान के नाम को गुनगुनाना, उसको हृदय में उतार करके संकीर्तन बना के, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसमें नाम ही आधार है पार होने के लिए। तो नाम को कैसे जपोगे? अब नमः शिवाय या और अन्य मंत्र जपने लगे तो नींद आएगी। तो
सब आलस्य से दूर होने के लिए कीर्तन एक बहुत बढ़िया साधन है। कीर्तन करते हुए कोई सो नहीं सकता, गाते हुए भी कोई सो नहीं सकता। तो गाते हुए वाणी भगवान में तल्लीन हो जाए और कीर्तन करे, ये भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। उसके बाद आ गया मनन, श्रवण, कीर्तन और मनन। फिर जो सुना, जो गाया, जो जिया, जो कुछ भी जीवन में कर रहे हो उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना, उस पर अमल करके उसका निरीक्षण करना कि कितना मैंने जीवन में उतारा है। जो सुना यहाँ से अभी सुनकर के जाओ, सुनो भी और संकीर्तन भी करो, और उसके बाद फिर जाकर के जैसे विद्यार्थी पढ़ने आता है वहाँ लिखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, सब कुछ करता है। उसके बाद घर में जाकर के फिर जो छूटा हुआ काम है या जो बताया हुआ काम है या जो दिया हुआ काम है वो भी पूरा करता है। घर जाकर भी पढ़ता है, क्या क्या पढ़ा इस पर चिंतन करता है। तो हम भी विद्यार्थी ही है, हम सब भी सीखने वाले ही है। ये जिंदगी एक पुस्तक ही है और इस जिंदगी से जो सीख रहे हो, जिस जिस समय में सीखते हुए फिर चिंतन करना है, मनन करना है कि मैंने क्या क्या इस जिंदगी में उतारा है, मैं कितना सत्य बोलने लगा हूँ, मैं कितना आचरण अपने जीवन में करने लगा हूँ, मैं कितना खुश रहने लगा हूँ, मैं कितना सही सही कर्म करने लगा हूँ, मैं कितना ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इनसे दूर रहने लगा हूँ, मैं कितना कितना मानवता और मनुष्यता की ओर बढ़ने लगा हूँ, मैं क्या क्या जीवन में करने लगा हूँ। ये हमको समझना और सोचना है। ये है 3 विधा, श्रवण, कीर्तन और मनन। इन तीनों को जीवन में उतारो, समय समय पर सुनना, समय समय पर उसको कीर्तन इत्यादि के माध्यम से भाव में उतारना और फिर उस पर चिंतन करना और फिर कुछ अच्छे कार्यों को हाथ में लेना, फिर इन अच्छे कार्यों को हाथ में लेकर किसी की मुस्कुराहट बनना, किसी के जीवन में औषधि का काम करना, किसी के जीवन में खुद दवाई बन जाना और किसी के रोग ठीक करने के लिए खुद अपने जीवन को आगे बढ़ाना। फिर केवल अपने लिए नहीं सोचना, अपनों के लिए सोचना, केवल अपने लिए नहीं जीना, फिर सबके लिए जीना, फिर सबके लिए कुछ न कुछ ऐसा करना कि सब सुखी हों, सब तृप्त हों, सबका कल्याण हो।